तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामि। वन्दे गुरुनीशभक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम्। अथ तलवकारोपनिषद। हिंदी में बोलूं या बांग्ला में? इसे केनो उपनिषद भी कहा जाता है और तलवकार उपनिषद भी कहा। तलवकार क्यों? ये सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंश है, इसलिए उसी से तलवकार उपनिषद भी कोई कोई कहते हैं। जैसे जो माधव भाष्य है श्रील माधवाचार्य जी को, वहाँ से तलवकार उपनिषद कहते हैं। और केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, ये केनो शब्द से शुरू है, जिसे ईशावास्य उपनिषद के जैसे ईशा उपनिषद कहा जाता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो ऐसी कभी कभी उपनिषद का प्रथम जो अक्षर होते हैं, प्रथम जो शब्द होते हैं, उसी से भी नाम होता है। तो उसी नाम के अनुसार ही केन उपनिषद कहते हैं, केना से शुरू है, इसलिए केन उपनिषद, केन उपनिषद। गुण संधि हो गया, वो हो गया ना, अदिंग गुण, केना उपनिषद, केन उपनिषद। तो इनमें सर्वप्रथम जो है ये सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है, इसलिए इनमें जो है सामवेदीय शांति मंत्र, इसका पाठ करना पड़ेगा सर्वप्रथम। मैंने बताया ना, अलग अलग उपनिषदों का अलग अलग प्रकार के शांति मंत्र पाठ है। तो सामवेदीय शांति मंत्र, आप्यायन्त ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो सर्वप्रथम शांति मंत्र का अर्थ थोड़ा साधारणतः समझ लो। शांति मंत्र जो है ये प्रायः जो सामवेदीय उपनिषद में आपको यही शांति मंत्र मिलते हैं। और आप्यायन्त मम अंगानि, हे परब्रह्म परमात्मन, मेरे अंगों को, वाक शक्ति को, प्राणवायु को, चक्षु, कर्ण और सारे इंद्रियों को बलम आप्यायन्तु, ये सारे इंद्रिय बल द्वारा परिपुष्ट हो आपके द्वारा। आप कृपा करके ऐसी बल प्रदान करें कि मेरा मन, इंद्रिय सब परिपुष्ट हो। क्यों? कि इनको समझने के लिए जब तक मन परिपुष्ट नहीं हो, तो जो उपनिषद के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो उपनिषद के बारे में समझना मुश्किल होगा। इसलिए प्रार्थना किया जाता है, सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, ये सभी उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है। ब्रह्म मां निराकुर्यम, अहं ब्रह्म, मैं कभी भी ये ब्रह्म का अस्वीकार ना करूं। क्योंकि ये उपनिषद पढ़ने के बाद जो उपनिषद ब्रह्म अर्थात उपनिषद द्वारा प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उनका अगर मैं अस्वीकार कर दिया तो बेकार हो गया। इसलिए पहले ही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं,
मैं कभी भी इस ब्रह्म का अस्वीकार न करूं। ब्रह्म मां निराकरत, और ब्रह्म भी जो औपनिषदिक ब्रह्म है, श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम अविक्रियम आत्मा शक्तिम सर्वेश्वरं प्रणति मात्र वशं, वो जो उपनिषद ब्रह्म श्याम सुंदर है, वो भी मुझे परित्याग ना करे। न माम निराकरत, मुझे परित्याग ना करे। अनिराकरणमस्तु, मैं अनिराकरणमस्तु, मेरे साथ उनका अच्छेद्य संबंध हो, जो संबंध कभी विच्छेद ना हो। अस्तु मतलब हो, अनिराकरणम अस्तु, यह द्विरुक्ति है। उपनिषत्सु ये धर्म, उपनिषदों में जो धर्म के प्रतिपादन किया गया है, जिस धर्म के बारे में व्याख्यान किया गया है, ते तद आत्मनि निरते मयि संतु। तद आत्मा कौन है? तद वस्तु अर्थात परमात्मा। तो परमात्मा में निरत मैं हूं, अर्थात मैं संसार के इधर से मन हटाकर परमात्मा में निरत हूं। तो मेरे को जो उपनिषद प्रतिपादित धर्म है वो मेरे में हो। ते मयि संतु, यहाँ ये जो है पुनरावृत्ति आदरार्थक भी होता है। जिसको ज़्यादा जोर दिया जाता है उसी में कभी कभी पुनरावृत्ति किया जाता है, बार बार बोला जाता है। ते मयि संतु, वो जो उपनिषद प्रतिपादित धर्म हो मेरे में हो, मेरे अंदर हो। ओम का मतलब ये है परमात्मन, शांति शांति शांति, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीन प्रकार ताप का, ताप को विनाश हो। अब इनमें जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ से है? श्रील मध्वाचार्य जी कहते हैं, वैजयंते समासीनम एकांते चतुराननम विष्णुर्विविदिषु तत्पंक्पर्य पृच्छ सदाशिव। वैजयंत एक पर्वत है, कोई एक पर्वत, वैजयंत नाम के पर्वत, उसी पर्वत में एकांत में चतुरानन ब्रह्मा जी बैठे हैं और उनके सामने आकर विष्णु तत्व जानने के लिए आग्रही, विविदिषु, जानने की इच्छा जिसके अंदर है, ऐसे सदाशिव पर्यपृच्छत, ऐसे सदाशिव उसी ब्रह्मा जी से सम्यक रूप से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कीनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केना प्राणः प्रथमः प्रैति उक्तः, कीनेषितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देव युनक्ति। ये है किसका प्रश्न? सदाशिव। किससे कर रहे हैं? चतुरानन ब्रह्मा जी। कहाँ कर रहे हैं? वैजयंत पर्वत के ऊपर। अभी कहते हैं इनका तात्पर्य क्या है? कहते हैं इनका तात्पर्य समझो सबसे पहले। और सर्वप्रथम इसका व्याख्यान करते हुए आनंद तीर्थ, श्रीमन मध्वाचार्य जी पूर्ण प्रज्ञा आनंद तीर्थ, उन्होंने मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम अनंत गुण पूर्णात्वादगम्याय सुरैरपि सर्वेष्टदात्र देवानां नमो नारायणाय ते। अनंत गुण पूर्ण होने के कारण जो देवताओं के लिए भी अगम्य है, अनंत गुण पूर्ण होने के कारण जो देवताओं के लिए भी अगम्य है, और परंतु देवताओं का सर्व प्रकार इष्ट प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। देते हैं सब कुछ देवताओं को, सर्व इष्टदात्री, जो चाहते हैं भगवान से, परंतु उनको संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते क्योंकि अनंत गुण है। अनंत को कौन जान पाएंगे? तो ये है मध्वाचार्य जी का मंगलाचरणम। अभी प्रश्न ये है, सदाशिव जी, महादेव जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? शंकर जी, केनेषितं पतति प्रेषितं मनो। केना ईशितं, एक एक शब्द के पर ध्यान दो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। केनो मतलब किसके द्वारा, केना एक तृतीय विभक्ति है। केना
किसके द्वारा, केन ईशितं, ईशितं मतलब किसका अभिप्राय से, किसके द्वारा, इसके अभिप्राय से, मनः पतति। मन क्या होता है, जो अंतःकरण संकल्प विकल्प करते हैं उसे मन कहते हैं। एक ही अंतःकरण है, ये जो करण होते हैं बाह्य करण ये अलग अलग है, अंतःकरण एक है इंद्रिय। कौन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों नाम से उनको पुकारा जाता है। चारों प्रकार से क्रिया करता है वो अंतःकरण। जब संकल्प विकल्प करते हैं तब उसे कहते हैं मन। अर्थात सोचते हैं कि ये खरीदूं, बाद में सोचता है नहीं और कुछ खरीदूं, दृष्टांत स्वरूप। तो एक बार संकल्प किया कि ये कर लूँ, फिर बाद में सोचते ये बहुत ज़्यादा महंगी है, उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, दूसरे कुछ चीज़ ले लूँ। जिस दुकान में जाके आदमी सिलेक्ट करता है वो मन का क्रिया है, मन की क्रिया है। मन कभी सोचता है ये सामान लूँ, बाद में सोचता है वो लो इससे बढ़िया है। तो ये संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो फंक्शन है, जो क्रिया है, उसी क्रिया के समय इसे मन कहा जाता है। समझ में आई? तो ये मनः प्रेषितं प्रेरति, केन, किन देवता के द्वारा, किसके द्वारा प्रेरित होकर। प्रेषित मतलब प्रेरित, प्रेषणम कहा जाता है ना, भेजना। किसने भेजते हैं मन को, पतति। पतति मतलब धावित होते हैं, भागते हैं। पतति मतलब यहाँ गिरना नहीं है, किसी वस्तु के ऊपर मन जाता है। कौन भेजता है इसको, यह प्रश्न है। समझ गए? अच्छे प्रश्न है ना। और प्रथमः प्राणः मतलब प्राण में जो कहा जाता है पंच प्राण वायु है मुख्य, प्राण अपान उदान समान व्यन। कौन कौन है, प्राण अपान उदान समान व्यन। तो उसमें प्रथम कौन है, प्राण। इसलिए कहते हैं प्रथमः प्राणः केन युक्त प्रैति। ये जो प्राण वायु है, जो पंच प्राण में मुख्य प्राण वायु है, वो किसके द्वारा प्रेरित होकर, प्रैति मतलब प्रवृत्त होते हैं, अपने काम करते हैं। अब ये नहीं कह सकते मैं चाहता हूं तो करते हैं, नहीं। लोग चाहते हुए भी प्राण खत्म हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी प्राण रहते हैं। तो इसके मतलब इसको कोई एक प्रेरण करने वाले है, जो जीव नहीं है, जो मन नहीं है, जो मैं नहीं हूं। मैं चाहते हुए भी प्राण को रख सकता हूं क्या? जब जाना है वो तो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नहीं चाहते हुए भी आदमी जिंदा रहते हैं। ये थोड़ा समझने की प्रयास करें प्रश्न का जो भाव है। मन भी ऐसे ही है, इसको आगे व्याख्यान है। और केने शीतांग वाचम इमांग बदंती। इमाम ये लौकिक और वैदिक जो शब्दों को हैं, ये शब्दों किसके द्वारा प्रेरित होने पर लोग कहते हैं, ये शब्दों किसके द्वारा प्रेरित होकर होने पर लोग ये शब्दों को कहते हैं। वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द भी। वाचं वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देव युनक्ति। ऊ शब्द में यह कहते हैं आचार्य देव, परंतु मध्व भाषा में ऊ मतलब च अर्थ में व्यवहार किया, एवं और। इससे कोई अर्थ होता है, ये सब अव्यय शब्द है। अव्यय जानते हो ना, अव्यय जिसका परिवर्तन नहीं होता है। सातों विभक्ति में और प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचनों में इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, अव्यय है। ऊ तो अव्यय का कोई अर्थ होता है। यहाँ पर ऊ आई आचार्य देव को संबोधन में बताते हैं, कहीं बोलते हैं एवं कह देव युनक्ति। चक्षु और श्रोत्रों को यहाँ पर कौन देवता, कौन चैतन्यमय शक्तिमान देव नियुक्त करते हैं, ये मुझे आप कृपा करके बताइए। कौन पूछ रहे हैं? महादेव जी पूछ रहे हैं। शंकर जी किससे पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से। और यहाँ पर चक्षु श्रोत्रों ये उपलक्षण है। इसके मतलब होता है बाकी जो सारे इंद्रियां हैं सबको यहाँ लिया जाता है। समझ में आई इसका अर्थ थोड़ा सा?
अब श्रील माधवाचार्य जी कहते हैं कि यदीदं पुरुषावश्यं तत्र तत्र पतिन्मनः केन तत्प्रेरितं याति प्राणः सर्वोत्तमस्तथा। तलवकारोपनिषदं व्यास तीर्थ जी का व्याख्यान देखो तो समझ में आएगा। पहली का व्याख्यान करो। पहले जो प्रश्न है, तलवकारोपनिषदं यथावत् व्याचिख्यासुर भगवान आनंद तीर्थ मुनिस् तदुक्त गुणैर उपश्लोकय नारायणं प्रणमति। तदुक्त गुण मतलब अनंत गुण संपन्न, अनंत गुण पूर्णत्वात् अगम्याय सुरेरपि। तो ऐसी भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। न तत्व चक्षुर गच्छति, ऐसा वेदों में वर्णन है, चक्षु वहाँ नहीं जा सकते हैं। सुरेरपि अगम्यत्व मुक्तं तत्सर्वथा दर्शन अयोग्यत्वात् किमिति। आप कहते हैं जो देवता भी, मतलब चक्षु अभिमानी देवता सूर्य, वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। जो सबके ही अगम्य है, वो है क्या? जब जिस वस्तु को किसी ने नहीं जान पाया तो वो वस्तु है कि नहीं, ये भी तो बात है। प्रश्न तो हो सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं जी अनंत गुणपूर्णत्वात्, कहते हैं इसलिए देवता लोग नहीं, ये नहीं कि जानते नहीं हैं, संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। अनंत गुण हैं, उनमें एक अंश ले सकते हैं। जैसे कविराज गोस्वामी प्रभु चैतन्य लीला वर्णन करते हुए बताया कि समुद्र में जैसी छोटी सी चिड़िया रांगाटुनी से जैसे तृष्णा पिए समुद्र पानी, तो समुद्र में कितने जल है, तो एक छोटे सी चिड़िया कितना जल पी सकते हैं। ऐसे में लीला का एक कण स्पर्श किया तो तुम साकल लेना, समग्र रूप से समुद्र को नहीं पी सकता एक छोटी चिड़िया। इसी प्रकार देवता लोग भी अपने अपने सामर्थ्य नियंत्रित होने के कारण, सीमित होने के कारण, ये संपूर्ण रूप से नारायण को नहीं जान पाते। अनंत गुण है। पक्षी जनो आकाशेर एक और दृष्टांत दी है। जैसे कोई चिड़िया आसमान में उड़ते हैं, अब आसमान तो बहुत कहाँ तक उड़ेगा, वो जितना उसका सामर्थ्य है उससे आगे तो नहीं जा पाएगा ना। परंतु वो क्या पूरा आकाश को जान लिया? नहीं, जितना तक उनके सामर्थ्य है। इसलिए देवता लोग जानते नहीं, ऐसा नहीं, जितना जिनके वो है संपूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञ इत्यादि नोक्तं सर्वेष्ट दातृत्यम। और कहते हैं देवताओं को सब प्रकार इष्ट देने वाले, कहते इसके आगे है वर्णन इसका। हाँ, ब्रह्म देवताओं को जय किया था, असुरों के साथ जब संग्राम हुआ था देवता का जय प्रदान किया ब्रह्म। इसका आगे एक कहानी देंगे, अभी तो प्रश्न उत्तर है। इससे आगे एक छोटी सी घटना, उसी का वर्णन करके समझाएंगे ब्रह्मा जी शंकर जी को। तो कहते ईशितम इष्टं साधु असाधुं व प्रति मनः पतति तत्कर्णत्वाद मनस स्वतन युक्तम। अब इसमें बात है, मन इधर जाता है उधर जाता है। अच्छा, मन तो करण है। करण मतलब जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को कटता है, कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी पेड़ को काटता है, ऐसे जाके कटेगा? क्योंकि वो एक करण है, करता नहीं है। कुल्हाड़ी करता नहीं है, करण है। करण मतलब एक उपकरण, औजार है। करण कारक तो है उसमें, वो अलग बात है। केनो मतलब केना ही करण कारक है, तृतीया में, तृतीया विभक्ति लगा है। तो कारण कहते हैं औजार को, सहायक को। तो कुल्हाड़ी जैसे पेड़ को काट रहा है, तो क्या कुल्हाड़ी काट रहा है? किसी ने उसी कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काट रहा है, कोई प्रेरक है उस कुल्हाड़ी का, नहीं तो होता नहीं। तो मन तो एक कारण है, तो कोई प्रेरित कर रहा है। कहते क्यों जीव करेगा? या तो जीव के इच्छा होने पर भी वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, मन भग जाता है। तो इसलिए प्रश्न आया तत्कर्णत्वाद मनसो स्वतन युक्तम। जैसे कुल्हाड़ी अपने आप जाके पेड़ को नहीं काट सकते हैं, किसी आदमी द्वारा प्रेरित होकर, बल प्राप्त होकर और संचालित होकर तभी किसी वृक्ष को कुल्हाड़ी काट सकते हैं, क्रिया होते हैं। इस प्रकार मन भी एक कारण है। तो मन को प्रेरण करने वाले कोई तो होगा, स्वतः तो नहीं कर सकते ये काम अपने आप। समझ में आई बात? इसलिए प्रश्न है।
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। इसमें समझ आया? ईशितम मतलब इष्टम। अभी अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मन जो इच्छा करते हैं अच्छा होता है ऐसे जरूरी नहीं है ना। साधु असाधु वा, मन की जो इच्छा है, जो जहाँ पे जाते हैं वो अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, परंतु भेजता है कौन? मन तो अपने आप नहीं जा सकता है, वो तो कारण है। समझ में आई अब बात? कुल्हाड़ी अपने आप, कुठार अपने आप वृक्ष को नहीं कर सकते हैं, वो कारण है। तो किसके द्वारा प्रेरित होकर जा रहे हैं और किसके इच्छा से जा रहे हैं? अतः केन प्रेरितं पतति। प्रथम मुख्य, प्रथम मतलब दूसरे लाइन देखो, केन प्राण प्रथमो प्रेति युक्तः। प्रथम मतलब मुख्य प्राणियां कौन है? प्राण वायु, प्राण अपान समान उदान व्यय, इनमें मुख्य है प्राण। तो प्राण युक्त नियुक्त, उसमें जो है युक्त शब्द है, मतलब नियुक्त होते हैं। अर्थात ये जो प्राण जीव देह को जीवित कर रहे हैं, मतलब प्राण वायु कौन जानते हो? जो श्वास से लेते हैं और निकलते हैं, ये प्राण वायु है। अपान वायु है जिसके द्वारा हम मल त्याग करते हैं, मल मूत्र त्याग अपान वायु का है, ऐसे ही। तो मुख्य तो प्राण वायु है, ये चलेगा जब तक तब तक जीव चलेगा, नहीं तो फिर तो प्राण त्याग हो गया। इसलिए प्राण त्याग बोला जाता है, अपान त्याग नहीं बोला जाता है, उदान त्याग नहीं कहते हैं। जब प्राण त्याग होता है तो मानो आदमी हाँ मर गए, मृत्यु हो गया। तो प्राण क्रिया करते हैं, क्रिया जो करता है वो किसके द्वारा प्रेरित होकर करता है, ये प्रश्न है। अगर जीव बोले मेरे द्वारा, संभव नहीं है। जीव चाहते हुए भी प्राण चला जाता है, क्रिया नहीं करता, तो उसको तो प्रेरित करने वाले कोई है। किसने नियुक्त करते हैं प्राण को? इमांग वाचं केन ईशितांग प्रेरितांग वदन्ति। ये जो वाक्य हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, या प्राणी, यहाँ तो मनुष्य की बात ही मुख्य रूप से धरो पहले, बाकी उपलक्षण तो सभी है। जैसे लौकिक वाक्य हो या वैदिक वाक्य हो। लौकिक वाक्य क्या है? ये साधारण सांसारिक व्यवहार में जो हम प्रयोग करते हैं लौकिक वाक्य कहा जाता है। और वैदिक ग्रंथ में जो स्तोत्र वगैरह, स्तुति वगैरह और सूक्त वगैरह मंत्र है, ये सब वैदिक वाच है। ये जब बोला जाता है वैदिक वाक्य है। तो लौकिक और वैदिक कुछ भी हो, यांग वाचं केनो ईशिता प्रेरितांग वदन्ति। किसके द्वारा प्रेरित होकर ये वाक बोलते हैं? चक्षु श्रोत्रं कौ देव युनक्ति। जब मनवादि प्रेरकं त्वया पृष्ठ स उ इति परिहारश्च प्रतीयते। चक्षु श्रोत्र कौ देव युनक्ति, कौ देव युनक्ति। चक्षु और श्रोत्र को कौन देवता युक्त करते हैं? ऊ माने यहाँ च प्रयोग हुआ, और वो जो एडिशन है गौड़ी मठ के जो है उनमें ऊ के मतलब उन्होंने किया है संबोधन, आचार्य को संबोधन कर रहे हैं, वो भी होता है, हो सकता है। आचार्य को जैसे बोल रहे हैं ना वो, एक संबोधन होता है, वो ये आचार्य देव, इस प्रकार का। तो यहाँ पर इसका आगे बताएंगे, मैं पहले इसका समझा अच्छी तरह से। इमांग वाचं केन ईशितांग प्रेरितं वदन्ति चक्षु श्रोत्रं कौ देव युनक्ति इति प्रश्नः यन् मनवादि प्रेरकं त्वया पृष्टं स उ इति परिहारश्च प्रतीयते। प्रष्टा उत्तर प्रदाता च कौ इति न ज्ञायते, अतः तत्प्रश्न वाक्यं व्यचष्टे वैजयन्ति इति। जो प्रश्न करने वाले और जो उत्तर देने वाले, ये कौन है इसमें तो समझा नहीं जाता। ये जो उपनिषद का प्रारंभ है, इनमें कौन प्रश्न कर रहे और कौन उत्तर दे रहे, इनका यहाँ नहीं जाना जाता है। इसलिए माधवाचार्य जी अपने व्याख्यान में बताया वैजयंत इति। वैजयंत नामक कश्चित पर्वत, वहाँ पर ये चर्चा चल रही है। ठीक है, कौन से पर्वत? वैजयंती नहीं, वैजयंत।
वैजयंती का लगाने से स्त्रीलिंग हो जाएगा, वैजयंती अलग है। वैजयंत, वैजयंत पर्वत, वैजयंत नाम कश्चित पर्वतः। इतः पूर्वं कश्यापि अप्रकृत, उसी पर्वत में कौन बैठे हैं? महादेव जी बैठे हैं, शंकर जी और ब्रह्मा जी। तो शंकर जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं ये प्रश्न, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। इतः पूर्वं कश्यापि अप्रकृतत्वात् सौ इति कथं तत्शब्देन परामर्तित ध्यान प्रकृतत्वेन तद् घटयन् श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि परिहार वाक्यम व्याचष्टे ध्यात्वा इति। अभी इसमें सौ उ ये जो बताया आगे, प्राणस्य प्राणः, श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनो यत्, उत्तर दे रहे हैं। कौन उत्तर दे रहे हैं? ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऋषिकेशस्य सर्वेंद्रिय प्रेरकत्व वर्णनम। ऋषिकेश भगवान जो इंद्रिय के अधिपति है, वे ही सारे इंद्रियों को प्रेरण करते हैं। यह वर्णन करते हुए आप ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं शंकर जी को। श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनो यत्, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुष चक्षुर चक्षुश्च, यहाँ देखो च है, चक्षुश्च चक्षुर अतिमोच्य धीरः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। अब बता रहे, उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? ध्यात्वा इसलिए बता रहे हैं, हाँ, ध्यात्वा नारायणं देवं, मध्व भाष्य देखो, सर्वाधारम अनुपमम सर्वज्ञं सर्वशक्तिं च सर्वदोष विवर्जितम। तो ब्रह्मा जी जब उत्तर दिए, पहले भगवान नारायण को ध्यान किया, ध्यान प्रकृतत्वेन, ध्यान करके, जो नारायण सबके आधार है, सभी संसार के आधार है, जिनका कोई उपमा नहीं है, अनुपमम। अनुपम मतलब जिनके बराबर नहीं, उपमा नहीं है। उपमा क्या दोगे? गौ क्या, गवाय क्या है? गौ सदृश। यहाँ उपमा दिया गया गौ का। गवाय नीलगाय को कहते हैं, या और कोई पशु है जो गैया के जैसा दिखता है लेकिन गैया नहीं है। तो कोई अगर पूछे गवाय क्या है? गौ सदृश, उपमा दिया गया। लेकिन ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं जिसके साथ आप उपमा दे सकते हो कि नारायण की जैसा, नारायण कैसा, इस वस्तु जैसा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात? मैं सरल करने के प्रयास कर रहा हूँ। तो सर्वाधारम, सबके आधार है भगवान नारायण, और अनुपमम है, उनके कोई उपमा नहीं है। सर्वज्ञं सर्वशक्तिं च, वो सब कुछ जानने वाले हैं, सबको जानते हैं। सर्वज्ञ और कोई नहीं है भगवान छोड़ के। और सर्वशक्तिं च, सर्वशक्ति उनके पास ही है, सर्वशक्तिमान है। और सर्वदोष विवर्जितम, सर्वदोष विवर्जित, जिनके अंदर कुछ भी दोष नहीं है, ऐसे भगवान नारायण का ध्यान करके ब्रह्मा जी कहने लगे, यह प्राणस्य प्रणेता चक्षुरादिश्च सर्वतः, नहीं यहाँ व्याख्यान में, ये टीका में है, यह प्राणस्य प्रणेता चक्षुरादिश्च प्रणेता स विष्णुर अवधार्यताम इति संबंधः। जो प्राण को प्रणयन करने वाले अर्थात क्रियाशील करने वाले, जो चक्षु आदि को विषय के प्रति प्रेरण करने वाले, वो विष्णु है, ये समझो। ये कहने का तात्पर्य है। श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनो यत्, वाचः वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, प्राण का भी वो प्राण है। अतः प्राण मतलब क्या? प्राण को जो जीवित रखने वाले वो है। चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। अगर कोई धीर हो, धी मतलब बुद्धि, धीर मतलब यथार्थ बुद्धि जिनका है, अर्थात जो विपश्चित है, वेदांत में शब्द का प्रयोग किया विपश्चित, ब्रह्म को जो जानते हैं, वो अगर कोई जान लिया तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य, ये लोक को त्याग करके, अर्थात ये जो जड़ लोक है, जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, छोड़ के अमृता भवन्ति। अमृता मतलब फिर जन्म ही नहीं होगा तो फिर मृत्यु भी नहीं है, मृत्युहीन हो जाते हैं।
मृत्युहीन होने का मतलब समझो कि जन्म नहीं लेना, जन्म लिया तो मरना है, जन्म नहीं लेंगे तो मरना भी नहीं है। अजाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जहाँ जहाँ वेदों में ये अमृत शब्द का प्रयोग है, बहुत जगह में मिलेंगे आपको ये उपनिषदों में, या अमृतत्व लक्ष्य, उसका मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना, जन्म नहीं होना। फिर अमृत, अनंत भी कहीं कहीं बताइए, अंत मतलब मृत्यु, अनंत मतलब जिनका मृत्यु नहीं है। जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहाँ से होंगे? जन्म होगा तब तो मृत्यु होंगे। वो तो प्रेत्य अस्मात्, अर्थात प्रेत्य मतलब मरने के बाद, ये शरीर त्याग करके अमृता भवन्ति, और फिर नहीं मरेंगे। और बाकी जो जीव है वो मरेंगे, फिर जन्म लेके फिर मरेंगे, फिर जन्म लेके फिर मरेंगे, फिर जन्म लेके फिर मरेंगे, चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरने के बाद छुटकारा मिल जाएगा ऐसा नहीं, फिर मातृगर्भ में आना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर मातृगर्भ में आना है। परंतु अतिमुच्य धीराः, जो इसको जानते हैं कि श्रोत्रम, इसका जो एक काम करो आप, क्योंकि आपके लिए कठिन हो जाएगा, मैं थोड़ा सा व्याख्यान करके इसको उसमें जाता हूँ। ये व्यास तीर्थ स्वामी का, यह प्राणस्य प्रणेता चक्षुरादिश्य प्रणेता, वो भगवान विष्णु हैं जो प्राण का भी प्रेरण करते हैं, क्रियाशील करते हैं, जो चक्षु आदि को अपने वस्तु के प्रति भेजते रहते हैं। जो प्रश्न किए थे ना, कौन भेजते हैं, कौन प्रेरित करते हैं? वो भगवान विष्णु को जो जान लेते हैं। चक्षुरादि पनेतृत्व वेत्तु, जो भगवान नारायण को चक्षु आदि, चक्षु उपलक्षण, सारे इंद्रियों को प्रणेतृत्व रूप से जानते हैं, वो धीर है। और उसका फल क्या है? अतिमुच्य। एक होता है मुक्त होना, मुच्य मतलब जो मुक्त हो गए, जिसका मोचन किया गया, परंतु ये अतिमुच्य, अतिमोचन प्राप्त करके, अतिमोचन प्राप्त मतलब मुच्य तो सब शरीर से छूटता है जब मर जाता है व्यक्ति, विशेष रूप से ऊपर नहीं, अति पूरा ही ये लगा है इसमें, विशेष रूप से मुच्य होकर शरीर तक, मतलब उसके शरीर तक के बाद फिर शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा, सीधी बात यह है। अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता। यहाँ अतिमुच्य का और एक तात्पर्य ये भी है, अभी आदमी जब शरीर छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, गीता में है ना, जैसे वायु गंध लेके जाते हैं, उत्कामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम। जब उत्काम दशा होती है तो मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर तो छोड़ता नहीं, परंतु ऐसी जो होगा जिनकी स्थिति, जो जानेंगे कि भगवान विष्णु ही इंद्रियों को प्रेरक है, तो अतिमुच्य हो जाएंगे, उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। देखो यहाँ पे चक्षुरीति मतलब यहाँ से सभी आ गया। समझ में आई बात? प्राणादीनां प्रणेता च सर्ववेत्ता च सर्वशः सर्वोत्तमश्च सर्वत्र सविष्णु इति धारयताम्। ये जो मध्वाचार्य जी का व्याख्या में है, प्राण आदि के प्रणेता है, सब कुछ जानने वाले हैं, सबको सब कुछ जानने वाले हैं, और सर्वोत्तम है और सर्वत्र है, वो भगवान विष्णु है। इसका तुम धारण करो। जो इसका हृदय में धारण करते हैं वो है धीर, और ऐसे धीर जो है धीराः अमृता अमृता भवन्ति। अब बहुवचन लगाया, धीरा एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। अभी कहते हैं संसारात् अमृता भवन्ति इति संबंध। अस्माद् लोकात् प्रेत्यो, प्रेत्यो मतलब मरने के बाद, गत्वा और जाना भी होता है, यहाँ लोग, ये लोग छोड़ जाने के बाद, अतिमुच्य एकदम मुक्त होकर, मोक्ष प्राप्त होकर, संसाराद अमृता भवन्ति, संसार से अमृत हो जाएगा। संसार से, ये पंचमी विभक्ति है, जैसी वृक्षात पतंती, ऐसी संसारात, इससे
विच्छत पतंती मतलब पेड़ से फल गिरता है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान, अपादान मतलब अलग हो जाना, संसार से अलग हो जाता है, अमृता हो जाता है। संसार में आओगे तो जन्म लेना है, जन्म लेना है तो मरना है, मृत्यु भी आवश्यक है। परंतु जब संसार से छूट ही गए, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। समझ में आई बात? पहले आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से बोलो तो समझ नहीं आवे, है ना? देर नहीं है बेटा, कर देंगे समय पर। सर्वात्मना चक्षुरादि अगम्य तर्हि इत्यतः अन्य देवेति। यहां पर देखो, अन्य देव न तत्र चक्षुर्गच्छति, मूल मंत्र देखो उपनिषद का। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्म न बीजानीम यथै तदनुशेष्यात्। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमु पूर्वेषां येनस्तद्व्यचक्षिरे। अभी अन्य देव इति, अब इसमें पूर्व पक्ष आ जाते हैं। जो भगवान कैसे है, कीदृश भगवत प्राणादि प्रेरकत्वम। अरे भगवान नारायण प्राणादि के प्रेरक है, वो कैसे है? जब चक्षु नहीं देख सकते उनको, कान नहीं सुन सकते उनको, फिर है कैसे? वो कैसे जानेंगे? यह है पूर्व पक्ष। समझ में आई बात? तो कीदृशं तदिति न जानीमो, जब चक्षु जिसको देख नहीं पाते कैसे समझेंगे? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, नेत्र वहां नहीं जाते हैं, वाक्य वहां नहीं पहुंचते हैं, मन भी वहां नहीं पहुंचते हैं। तद व्यचष्टे आगम्य सर्वदेवैश्च परिपूर्णत्व हेतु, तो मध्वाचार्य जी का व्याख्यान देखो, भाष्य। आगम्य सर्वदेवैश्च अर्थात चक्षु के जो अधिष्ठात्री देवता है सूर्य, वाक के अधिष्ठात्री देवता है अग्नि इत्यादि, उनके पास नहीं जा सकता है। इनका भी देवता के लिए अगम्य है। क्यों? कि परिपूर्णत्व हेतु, वो परिपूर्ण है, हम तो अपूर्ण हैं। हमारे जानने की शक्ति भी थोड़ी है। जीव का जो मुक्तावस्था में भी जीव संपूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान पाते, कुछ अंश तक जानेंगे। ऐसे ही विदिता जगतो अविदिता छसो विषानादेर अन्य देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात। विदित कौन है? जगत, जो हम देखते हैं, जानते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, जो हमारे नेत्र गोचर होते हैं, ये विदित है। अविदित कौन है? जैसे शश श्रृंग है, एक शब्द है, शश श्रृंग के मतलब होते हैं खरगोश का सींग, तो अविदित है, किसी ने कभी देखा नहीं है। होता है क्या? अब तो विदित और अविदित, ये समझो, मंत्रों का अच्छी तरह समझो। विदित अविदित ये दोनों के अधि है। अधि मतलब विदित जगत, अविदिता छस विषानात एर अन्य देवतत्, इससे कुछ अलग है। वो जो हमारे विदित है इस संसार में, जो अविदित है, इससे वे भगवान नारायण अलग हैं। इति सुश्रुम पूर्वेशांग, ऐसे हम सुने हैं। किससे सुने हैं? पूर्वेशांग, पहले जो हमारे सामने ये सब व्याख्यान किए थे उनसे हम सुने हैं। तो वो मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं सुना हूं। अभी सर्वत्रमश्च सर्वत्र, ये मध्वाचार्य जी कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वात्मना चक्षुरादि अगम्य तर्हि इत्यतः अन्य देवेति, तो ये शश सिंह जैसा नहीं है जिसको नहीं जाना जा सकता है। क्यों नहीं जाना सकता है ही नहीं, उसका अस्तित्व कहाँ है? शश श्रृंग, शश विषाण एक शब्द है लेकिन वो कोई विदित नहीं है। गौ श्रृंग, श्रृंग तो हम जानते हैं, श्रृंग तो विदित है। सींग जो होता है वो तो हम जानते हैं, गैया का सींग होता है, भैंस का सींग होता है, बकरी का सींग होता है, सींग तो होता है, कोई हिरण का सींग होता है। शश श्रृंग तो कोई विदित नहीं है ना। तो अविदित से भी अलग, विदित से भी अलग। क्या करोगे? उसी मार्किंग करोगे।
करो तो विदिता जगतो अविदिता छस विषाना देवर अन्न देव तत् अन्नद एव, वो बिल्कुल अलग ही है इनसे। तत्राधीत्य स्वार्थमः सर्वोत्तमश्च सर्वत्र, ये मध्वाचार्य जो व्याख्यान कर रहे हैं। अधीत्य अर्थम, जो पढ़ा गया है उसी का अर्थ बता रहे, सर्वोत्तम और सर्वत्र है। न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि विभिन्नन, वहाँ चक्षु नहीं जाते इसका वर्णन करके मनोगोचरो जीवात्मकत्वात् कथं मनोगोचरत्वम इति शंकांच परिहरति। जो जीव अपने मन से ही तो जानते हैं, नहीं तो कैसे जानेंगे? ये जो मन एक्चुअली चक्षु नहीं जानते हैं कि देखते नहीं है। कौन देखता है? मन देखता है चक्षु के द्वारा। कान नहीं सुनता, कौन सुनता है? मन। तो जो जीव है ये तो मनोगोचर है, मन से ही तो सब जानेंगे। तो कथं मनोगोचरत्वम, तो फिर ये मनोगोचरत्वम कैसे होंगे? वो विदित कैसे, अद्विदित कैसे? शंकांच परिहरति यद वाचा अनभ्युदितम। इससे आगे देखो मंत्र, 5 नंबर मंत्र, 4 नंबर में व्याख्यान कर दिए हैं मध्वाचार्य के तत्व। इसका अंत में जाके इसका पूरा ये करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल शब्द शब्द से। यद वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते अभ्युद्यते, यद वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते अन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यत्प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्राणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। ये न मंत्र के द्वारा प्रथम खंड, इसमें 4 खंड है, ज़्यादा बड़ा उपनिषद नहीं है ये। प्रथम खंड भी ये न मंत्र है, ठीक है। इन मंत्रों का आप ये जो 5, 6, 7, 8, 9 इनका संक्षेप में यह बता रहे हैं। यद वाचा अनभ्युदितम येन चक्षुंषि पश्यन्ति दृश्यन्ति ते तव उपास। उपास इसका कोई तरह की व्याख्यान है। कोई कहते हैं न इदम यद इदम उपासते, जिसका पूजा करते हैं उपासना करते हैं वो नहीं है ब्रह्म। ये जो माया शबलित ब्रह्म कहते हैं वो लोग, राम कृष्ण नारायण आदि ये सब माया शबलित जो अद्वैतवादी कहते हैं, परंतु मध्वाचार्य जी वो नहीं कह रहे। निदं न इदं यद ते तव उपास। उपास न इदं यद इदम उपासते, यह तुम्हारे बहुत नजदीक है। उप मतलब निकट, आस मतलब बैठे हैं, क्योंकि सबसे नजदीक बैठे हैं नारायण हृदय में, इससे नजदीक कोई नहीं है। जो अपने हृदय में बैठे हैं परमात्मा नारायण स्वरूप में, उनसे नजदीक कोई है? तो उपासते, तुम्हारे नजदीक जो बैठे हैं। तदेव ब्रह्म विद्धि, वो ब्रह्म तुम जानो, तदेव वही ब्रह्म है। समझ में आई बात? ना इदम, ये जो सब देख रहे हो ना, ये नहीं, तुम्हारे अंदर जो बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे सबसे उपासते, जो तुम्हारे नजदीक बैठे हैं, वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म तं विद्धि, तुम जानो उसको ही ब्रह्म जानो। कौन? ना इदं, ये सब नहीं, ये तो माया जगत देख रहे हो। जो ब्रह्म तुम्हारे निकट बैठे है। निकट कौन बैठे है? सबसे निकट आत्मा का कौन बैठे है? परमात्मा।
ये मूलतः समझ गए। अब इसको जो है देखो यहाँ पे अंततगत्वा श्रुति अर्थ दिया है, श्रुति अर्थ एकदम लास्ट में चलो, क्योंकि इनमें और भी टीका है माधव संप्रदाय के, मतलब माधव आचार्य जी के भाष्य पर है, उतना जानने की जरूरत होगा नहीं। ये श्रुति अर्थ ये देख लो, इसमें 9 मंत्र का अर्थ 1 2 3 4 करके पूरा दिए हैं, देखा? समझ में आई बात? श्रुति अर्थ देखो, इसी 9 मंत्र का जो प्रथम खंड है, इसी प्रथम खंड भी अंत में जाके श्रुति अर्थ है। देखो अब द्वितीय खंड क्यों खोल दिया? प्रथम खंड अरे 72 पेज देखो, 172 कहाँ खोल रहे हो? प्रथम खंड चल रहा है, उसकी व्याख्यान आगे, व्याख्यान के अंत में जाके यहाँ पे 3 आचार्यों की जो व्याख्यान है, माधवाचार्य जी की भाष्य है, और आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, सुना, ये समझ नहीं पा रहे। माधवाचार्य जी के भाष्य है, उसके बाद व्यास तीर्थ जी का विवरण है जो हम अभी चर्चा की है, फिर बादीराज तीर्थ विरचित प्रकाशिका है, उसके बाद वेदस तीर्थ विरचित विवरण है, उसके बाद श्रुति अर्थ है। श्रुति अर्थ देखो ब्रैकेट में है, श्रुति अर्थ मिला बस। तथा च अयं श्रुति अर्थ, मतलब इतना जो व्याख्यान है इनमें तो अक्षर अक्षर व्याख्यान नहीं किया गया श्रुति मंत्रों का, यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं एक एक पकड़ के, क्योंकि माधवाचार्य जी का व्याख्यान संक्षेप है और व्यास तीर्थ स्वामी उनके व्याख्यान को थोड़ा विस्तार किए हैं, परंतु श्रुति अगर अर्थ देखोगे तो एक एक मंत्रों का, तो इसलिए श्रुति अर्थ दिया गया है इनके हिसाब से। क्या है? तथा च अयं श्रुति अर्थ, श्रुति अर्थ ही कोई अणच हुआ। तथा च अयं, तथा च अयं, इसमें कौन सा चायं हुआ, कौन सा संधि लगा है? अक सवर्ण दीर्घ, च के पीछे आ है ना, अयं जोड़ के चायं हो गया, अक सवर्ण दीर्घ, वृद्धि नहीं। तथा च अयं श्रुति अर्थ, तथा च अयं श्रुति अर्थ। सदाशिव ब्रह्मांडं पृच्छति, शंकर जी ब्रह्मा जी को प्रश्न कर रहे, पूछ रहे। पृच्छति मतलब पूछ रहे, पृच्छति से पृच्छ से ही पूछा है शब्द, पूछ रहे। पृच्छति क्या पूछ रहे? केनेति, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेषितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षु श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। मन केन प्रेषितं प्रेरितं सत्, मन किसके द्वारा प्रेरित होकर, आप समझ ले इसका पूरा अर्थ है श्लोक श्लोक पकड़ के। ये जो प्रश्न है किसके द्वारा प्रेरित होकर, सद ईशितम इष्टं, अर्थात जो इच्छा है, इच्छा अच्छा बुरा दोनों ही हो सकता है ना, कोई अच्छे वस्तु का इष्ट करते हैं, कोई गलत वस्तु चाहते हैं, इसलिए साधु असाधु वा प्रति, साधु इष्ट हो सकते हैं, असाधु इष्ट हो सकते हैं, उसके प्रति जो मन पतति जाति मनस तावत कर्णत्वात् केनचित प्रेरजम, मोंजे जाते हैं, कुल्हाड़ी जो कर्ण है वो वृक्ष का कटता है, किसने उसका प्रेरण करके कटवाया? अपने आप तो कुल्हाड़ी नहीं कटेगा पेड़ को, तो मन किसके तरह इसमें बताया दिया, मनस तावत कर्णत्वात्, कारण होने के कारण, केनचित प्रेरजम किसके द्वारा प्रेरित, न च जीव एव तत्प्रेरक, जीव उसका प्रेरक नहीं है। मनसा तद अधीनत्वेन अदर्शनात्, मन तो जीव के अधीन नहीं दिखा जाते हैं, नहीं चाहते हुए मन भग जाता है। और अर्जुन ने भी पूछा भगवान कृष्ण को ना, ये कैसे चला जाता है, कौन इधर ले जाता है मन को, ये प्रश्न हुआ भी है गीता में। तो जीव के अगर नियंत्रण में होते तो जीव जो चाहते वही मन को भेजते। अतो जीवो भिन्न, जीव भिन्न, जीव अभिन्न नहीं, जीव भिन्न, कश्चित तत्प्रेरक वाच्य स क इति भाव, अर्थात जीव छोड़ के और कोई इसका प्रेरण करने वाले है, वो कौन है? स कह, ये प्रश्न का यह भाव है, कौन है ये मन को प्रेरण करने वाले? प्राणो मुख्य प्राणो केनो युक्ता,
मुख्य प्राण किसके द्वारा नियुक्त होगा? नियुक्त प्रेरित प्रयति प्रकर्षण स्वव्यापारं करती। प्राण का जो व्यापार है, जो क्रिया है, मैंने वही बता रहा हूँ। ये बाहर आना, अंदर जाना, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, ये भी बताओ साइंस के हिसाब से, जो भी हो। तो ये जो करते हैं प्राण, अपने काम में लगे हैं, किसने उनका लगाया काम में? समझ में आई बात? न च तस्य कश्चिन मदादिर जीव एव प्रेरक। हम जैसे कोई जीव प्राण को प्रेरित किया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? तस्या अस्मदादि सर्वत्वमत्तादिति भावेना प्रथमैत। हम कोई जीव, हम जैसा कोई जीव प्राण का प्रेरक नहीं है। अस्मदादि, हम लोगों को जो अस्मत् शब्द वाच्य है उसमें सर्वोत्तमत्वाद, सर्वजीवत्यम इत्यर्थ। ये जो प्रथमा प्रेति युक्त, प्रथमा मतलब सर्वजीवत्तम। तब तो तत्स्वमत्वात् रमायाश्च परतंत्रत्वान्न मुख्यतस्तत्प्रेरकत्वम्। क्यों कि अगर बोलो कोई जीव मेरे अंदर प्राण को प्रेरण किया है, मेरे पिताजी प्राण दिया है, अगर ये बात कह दे, माता से प्राण मिला है, कहते हैं तुम जो जीव हो और तुम्हारे पिताजी जो या माताजी जो जीव है, तुम्हारे पिता माता, वो तो समत्व एक ही है। उत्तम तुमसे कुछ है क्या? जीव तो सब एक ही था। वो कैसे तुम्हें प्रेरित करेंगे? तुम्हारे प्राण का अगर वो चला सकते तो अपने प्राण को भी तो चला सकते हैं। समझ में नहीं आई बात? रमायाश्च, अब बोलो लक्ष्मी देवी, बोलते वो भी तो परतंत्र है, स्वतंत्र तो नहीं लक्ष्मी देवी। माधव मत से स्वतंत्र परतंत्र दो तत्व स्वीकृत है। एक भगवान स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र है। तो लक्ष्मी देवी भी भगवान के अधीना है, भगवान के अधीना है हम लोगों के लिए। तो इसलिए रमायाश्च परतंत्रत्वात् न मुख्यस्तत्प्रेरकत्वम्। रमा लक्ष्मी देवी वो भी परतंत्र होने के कारण प्राण को चला रही है, भेजी है, ऐसे भी नहीं हो सकता। वो भी भेजेगी तो किसी के आदेश से भेजेगी, भगवान के आदेश से। मुख्य प्रेरक एवं मया पृष्ठ इति भावः। भाव जो है शंकर जी का पूछने का कि मुख्य प्रेरक कौन है, समझ गए? मुख्य प्रेरक, असली भेजने वाले कौन है? जैसे बताया ना, वो एक दृष्टांत तो दिया, वो उसमें ब्रह्मसूत्र में भी उसी का एक समाधान है। अब उभयत्वात् ऐसे कुछ है, उसमें दोनों कर्ता माना जाएगा। मैंने किसी लकड़ी काटने वाले बढ़ई को पैसा देके और लकड़ी देके काम करने के लिए नियुक्त किया, उसको कुछ पैसा देंगे, वो मेरे लिए काम करेगा। तो करने वाले कौन है उसका? अब वो किससे कर रहा है? वासुली से। मैंने बताया ना, वासा, वो बांसुली से लकड़ी छील रहा है। अब बांसुली कारण है या बढ़ई कारण है? कैसे बोल रहे हो? बांसुली भी कारण है, बढ़ई भी कारण है, और पीछे से जो पैसा दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, वो करता है। बस करता तो वो है ना। वो पैसा दिया, नियुक्त किया, जब जाके बढ़ई वो बांसुली के द्वारा लकड़ी का छिल रहे हैं। इसमें बढ़ई करता देखा जाए, लेकिन वो मुख्य करता नहीं है। उनका जब पैसा नहीं देगा वो काम करेंगे तुम्हारे लिए? तो जो पैसा दे रहे हैं वही करवा रहे, तो मुख्य करता है। बस मुख्य प्रेरक एवं मया पृष्ठ इति भावः। यहां ब्रह्मा जी का प्रश्न है, मुख्य प्रेरक कौन है? इमांग प्रमाण प्रसिद्धं वाचं केन देवेन ईशितां प्रेरितं वदन्ति। ये जो प्रमाण प्रसिद्ध वाक्य है वेदों में, ये कौन देवता के द्वारा प्रेरित होकर बोलते हैं? विद्वांस। विद्वांस मतलब विद्वान लोग, बहुवचन है। विद्वान लोग जो बोलते हैं ये प्रमाण वाक्य, किसके द्वारा प्रेरित होकर बोलते हैं? ऊ शब्द च शब्दार्थ, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ ऊ जो है च शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ। च मतलब एवं और। धीरे बेटा सुनो पहले, वो मैं साफ करेंगे बेटा, धूल ऐसे गिरते रहते हैं, मैंने किया भी सब। सुनो ध्यान से। ऊ शब्द च शब्दार्थ, समझ गए बात? ऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? च शब्द के अर्थ में ऊ का प्रयोग किया गया। च मतलब एवं। चक्षु श्रोत्रं च इति संबंध। नेत्र और कान एवं कान, ऐसे संबंध है। द्वंद्वैकवत भावयं भिन्न पदंग। अब इसमें द्वंद्व समास भी कह सकते हो, भिन्न पद मान सकते हो, क्योंकि द्वंद्व समास चक्षु श्रोत्र हो जाते।
तो उ शब्द च शब्दार्थ हो गया युनक्ति प्रेरयति। कौन ये जो युनक्ति है ना, चक्षु श्रोत्रंग कहु देव युनक्ति। चक्षु श्रोत्रंग इसको द्वंद्व में भी लग सकते हो, दंड दंड एकवत भावयंग, भिन्न पदंग वा, दोनों ही अर्थ में ले सकते, भिन्न पद है चक्षु श्रोत्र। युनक्ति मतलब प्रेरयति, कौन भेज रहे, बाघादीनांग जीव अनधित्व दर्शन, अनधीनत्व दर्शनात्, बाघादीनांग जीवान अधीनत्व दर्शनात्, गलत बोला मैंने। बाघ आदि जो है, मैं बोलेंगे विवक्षा हो तब तो बोलेंगे, बोलने की इच्छा हो तो मेरा अधीन है, एक तरह समझो। कश्चित देव नियामक वाच्य है, तो ये जब वाक्य है इसमें नियामक कोई होगा, विवक्षित तो होने से बोलेंगे, लेकिन विवक्षित तो क्यों होंगे, कोई बोलने के लिए प्रेरणा देंगे तब बोलेंगे, कोई बोलने के लिए प्रेरणा देंगे तब बोलेंगे, कोई पैसा देंगे तब बड़े जो है लकड़ी छिलेगा, कोई नियुक्त करेंगे तब तो बड़े लकड़ी छिलेगा। तो ये वाक्य का नियुक्त कौन करते हैं, सचा का इत्यर्थ, समझ आए बात, वो कौन है। यदि मनवादिनां प्रेरको देव नारायण स्तरी सकिंग लक्षण का, अगर मन आदि प्रेरक देवता नारायण हो, लक्षण क्या है, गौ का लक्षण क्या है, गोत्व लक्षण है, गौत्व हो तो गौ है, तो नारायण का क्या लक्षण से वर्णन करोगे, किस लक्षण का, किस लक्षण के द्वारा उनको लक्षित किया जाएगा नारायण को। अत्रो मनोवाक चक्षु श्रोत्र शब्द तत् अभिमानी देवताश्च ग्राह्या, मन वाक्य चक्षु श्रोत्र इसी शब्दों के द्वारा उस अभिमानी देवता जो होता है ना, जैसे मन का चंद्र है, मन वाक्य के अग्नि है और नेत्र के सूर्य है, ऐसा अभिमानी देवता उनको यहाँ ग्रहण करना होगा। समझ में आई बात, क्योंकि चक्षु जाता है, चक्षु क्या जाता है, चक्षु अभिमानी देवता जाते हैं ना। अतएव मुख्य प्राण प्रेरक प्रश्नो युक्त, तो इसी कारण से मुख्य प्राण का प्रेरक जो प्रश्न है वो भी यथार्थ है। अन्यथा इंद्रिय प्रेरक प्रश्न प्रस्तावे, इंद्रिय प्रेरक के प्रश्न अगर आते तो अनिंद्रियभूत मुख्य प्राण प्रेरक प्रश्न असंगत इति ज्ञातव्यम। तो मुख्य प्राण तो इंद्रिय नहीं है, अनिंद्रिय, तो इसका प्रश्न असंगत हो जाएगा। समझ में नहीं आई बात। मुख्य प्राण प्रेरक प्रश्न युक्त, ये जो सारे प्रश्न किया है इसमें मुख्य प्राण प्रेरक प्रश्न ही है। ये सब उपलक्षण में चक्षु को कौन चलाते हैं, अरे प्राण रहे तब तो चक्षु को चलाएंगे, उपलक्षण नहीं, उसका अंतर्गत कह सकते हो, जैसे भी हो। यहाँ प्रश्न जो है मुख्य प्राण प्रेरक प्रश्न, ये जो केने शीतं पतति प्रेषितं मनः केनो प्राण प्रथमो प्रेत युक्त, इनमें प्राण के बारे में मुख्य प्रश्न है, क्योंकि प्राण रहे तो बाकी सारे इंद्रियां रहे, काम करते हैं, प्राण नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है। इति ज्ञातव्यम, इसलिए बता रहे उपलक्षणम एतत्, वही बात है, बाकी सब उपलक्षण है। अर्थात प्राण के साथ चक्षु श्रोत्र कर्ण सारे इंद्रियां जो हैं, इतरेंद्रिय नियामक प्रश्नों भी द्रष्टव्य, और दूसरे इंद्रिया का नियामक का प्रश्न भी देखना चाहिए। ठीक है, इसका सब समझ गए बात। चक्षु श्रोत्रं कौ, हाँ प्रथम मंत्र का अर्थ यहाँ दे दिया, श्रुति अर्थ, इससे आपको समझने आसानी होगा, क्योंकि व्याख्यान में शब्द शब्दों के नहीं दिया ना, थोड़ा थोड़ा उसी का हिसाब से सूत्रार्थ है, श्रुति अर्थ। आप 2 नंबर देखो, जो उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी ने, श्रोत्र श्रोत्रं मनसो मनोयत वाच वाचं सौ प्राणश्च प्राणः चक्षुश्च चक्षुर अतिमोच्य धीरः प्रेत्यास्मल्लोकादमृता भवन्ति। एवं शिवेन पृष्ठ, महादेव के द्वारा, शिव जी के द्वारा पूछे जाने के बाद, चतुर्मुख नारायणं ध्यात्वा परिहारमाह, चतुर्मुख ब्रह्मा जी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए ध्यात्वा परिहार कर रहे हैं मतलब समाधान कर रहे हैं इसको प्रश्न का। श्रोत्रस्य इति, ये जो मंत्र है श्रोत्रस्य श्रोत्रं, यह श्रोत्रस्य श्रोत्रं श्रोत्रत्व प्रदं त्वया पृष्टं, अर्थात कान को सुनने का अधिकार देने वाले, श्रोत्रत्व हो तब सत्य की लक्षण होगा,
कान का क्या लक्षण है? कर्णत्व। सुन ही नहीं पाएगा तो कान है, देख नहीं पाएगा तो बोलेगा आंख नहीं है, नेत्रहीन। नेत्र तो है, कोई कोई का देखना नेत्र है लेकिन नींद आ गया। नेत्र बहुतों को है, आंखें है लेकिन वो देख नहीं पाते, ऐसा है ना। देखने की शक्ति नहीं, बस नेत्रहीन के मतलब देखने की शक्ति। तो नेत्र को नेतृत्व नहीं है, नेत्र को समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसी कान बहुतों को है लेकिन बहुत व्यक्ति का कान तो बाहर से दिखते हैं लेकिन उनका श्रवण शक्ति नहीं है। तो श्रोत्र का वहां श्रोत्रोत्व नहीं है। यहाँ जो जवाब दे रहे हैं ब्रह्मा जी, यत् श्रोत्रस्व श्रोत्रं श्रोत्रत्व प्रदं त्वया पृष्टं। कान को श्रोत्रत्व, श्रोत्र को श्रोत्रत्व कौन दे रहा है? तुमने ये पूछा।